अखिलेश जी 140 कह रहे हैं, राहुल गांधी 150 कह रहे हैं, प्रियंका जी 180 कह रही हैं, ममता जी 200 कह रही हैं, केजरीवाल जी 230 कह रहे हैं। अब नंबर ही सही नहीं है तो स्ट्रैटेजी क्या होगी? मुझे पूरा भरोसा है कि नाविका जी ने समय नोट किया होगा और जितनी देर तक सुधांशु जी को नहीं टोका था, मुझे भी नहीं टोका जाएगा। इस बात का मुझे पूरा विश्वास है। इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। अब मैं आता हूं मुद्दे पे। आप तो तुरंत ही टोकने लगे। ये बाबूराव का स्टाइल है। हम तो बोले ही नहीं थे। आपकी बहुत गौर से हमने बात कहा जब टाइम काउंट करिएगा तो अपने सहयोगी का टाइम गोल कर दिया। संसद में ये चलती है या नहीं चलती डिबेट में? सहयोगी का टाइम आपके साथ जुड़ गया है और मैं सिर्फ यही बताना चाहती हूँ, आपकी और आपके साथ खड़ी हुई जो अलायंस पार्टी है ना, आम आदमी पार्टी, आप लोग सबसे ज्यादा चुनाव में लड़ते किसके साथ हैं? बीजेपी के साथ नहीं, पत्रकारों के साथ। मैं तुम्हें भड़वा कहता हूं, दलाल कहता हूं, और बताओ। मैडम नाविका, मैं लड़ाई तो तुम्ही से है। अगर इंडिया अलायंस को चुनाव जीतना है तो तुमसे लड़ना होगा, तुम्हारे द्वारा चलाए गए नफरती एजेंडा से लड़ना होगा, तुम्हारे झूठे प्रोपेगेंडा से लड़ना होगा, तुम्हारे द्वारा फैलाए गए हर झूठ से लड़ना होगा, तभी इंडिया अलायंस चुनाव जीत सकती है। नाविका मैडम, मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आपके शो में पब्लिक सारे सवाल विपक्ष से ही करती है? क्या विपक्षी पावर में है? क्या सरकार से कोई सवाल नहीं करता है? आप मुझ पर तंज कसेंगे, आम आदमी पार्टी मेरी रिपोर्टर को पीट देगी। अरे भैया, चुनाव लड़ो, हमसे मत लड़ो, चुनाव लड़ो। हमारे मतलब आपको मत सिखा। चल, मैंने तो आपके ऊपर भरोसा जताया। नहीं, भरोसा, अगर आपको भरोसा जताना भी खराब लग रहा, मैं अपना वापस भरोसा इतना कि जब भी बोलना शुरू करें तो इसी से शुरू करते हैं, हमें समय कम मिलता है। अरे भाई, सिंपैथी वोट नहीं मिल रहा यहाँ, वोट लो और खुल कर लो। ओके, हम मोदी जी की तरह नहीं कर रहे कि किसी दिन तो जिलों की कैपिटल पूछने लगते हैं कि बताओ किस किस जिले की क्या क्या। ये तो एंटायर पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाया जाता होगा कि जिलों की राजधानी भी होती है। हमने तो जो कोर्स पढ़े हैं यूनिवर्सिटी में, हमारे कोर्स में तो नहीं पढ़ाया गया कि जिलों की भी कैपिटल होती है। कभी मछली, कभी मुसलमान, कभी मंगलसूत्र, फिर इनसे भी मन नहीं भरा। भैंस, बोले जिसके पास 2 भैंस है, 1 भैंस कांग्रेस छीन ले जाएगी। अब मैं देख रहा था किसी रिपोर्ट में कि देश में 15 करोड़ भैंस हैं। अब 7.5 करोड़ भैंस कांग्रेस कहां ले जाके बांधेगी? बात तो सही है। अगर एक भैंस छीन लेगी तो 7.5 इतनी लंबी खोर कहां से बनाएगी कांग्रेस, जिसपे वो भैंस चारा खाएंगी? आपने अभी कहा राजकुमार भाटी जी, बेटी की सुरक्षा बहुत बड़ा मुद्दा है। आज आप जिस शहर में खड़े हैं, उसी शहर में यहां से 2 किलोमीटर दूर यहां से टाइम्स नाउ की बेटी, टाइम्स नाउ नवभारत की बेटी पर हाथ उठा है। कुछ निकलेगा आपके मुंह से? हम इसकी निंदा करते हैं, लेकिन 2 वाक्य आपकी इजाजत से बोलना चाहूंगा। हमने देखा, हम प्रत्यक्षदर्शी हैं, हर्षवर्धन जी भी होंगे और लोग भी सहमत होंगे। हमने देखा किसी आंदोलन में पत्रकार पहुंचते थे तो आंदोलनकारी अपने सिर का कपड़ा उतार के बिछा के बैठाते थे, उन्हें उनकी इज्जत करते थे, चाय बिस्कुट पूछते थे। आज ये हालत क्यों पैदा हो गई कि आंदोलनकारी नारे लगाते हैं, गो बैक के नारे लगाते हैं? गजब बेइज्जती है।